सभी भक्तों को जय बाबा की। आज हम फिर एक बार पिछली वीडियो के ऊपर ही चर्चा करेंगे, जो कि सत्य सनातन धर्म के ऊपर चर्चा चल रही थी। आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि आप शिव को आराध्य बनाएं। शिव ही सत्य है। और आपने ये भी सुना होगा, शिव ही शक्ति है। शक्ति का तात्पर्य क्या है? शक्ति का मतलब शिव की अनेक प्रकार की शक्तियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की शक्ति हो, चाहे वो हनुमान जी की शक्ति हो, चाहे वो विष्णु जी की शक्ति हो, चाहे वो राम जी की शक्ति हो, चाहे अनेकों प्रकार के देवी देवताओं की शक्तियां क्यों ना हो। वैसे ही चाहे माता दुर्गा की शक्ति क्यों ना हो, चाहे माता महामाई काली की शक्ति क्यों ना हो, चाहे वैष्णो माता की शक्ति क्यों ना हो, अनेक प्रकार की दैविक शक्तियां हैं जो कि देवताओं के स्वरूप में भी विराजमान है और देवियों के स्वरूप में भी विराजमान है। हर प्रकार की शक्तियों को मिलाकर शिव और शक्ति नाम दिया गया है। मेन है शिव। शिव से ही शक्ति बनी और शिव से ही सत्य बना। सत्य क्या मतलब है? शिव, जन्म और मृत्यु दोनों है शिव। शिव से ही उत्पन्न हुए और शिव में ही जाके विलीन होना है। इसलिए हम ऐसे मार्ग पर चलें कि हम शिव तक पहुंच सकें। आपको पूर्ण अधिकार है। आप जिसको अपना आराध्य बनाना चाहते हैं उसको अपना आप आराध्य बनाएं। अगर आप शिव को आराध्य बनाते हैं तब भी आप शिव तक ही पहुंचेंगे, या अगर आप और किसी अन्य देवी देवता को आराध्य बनाते हो, क्योंकि आपके मन में हो सकता है भ्रम कि कहीं गुरुजी ने ये तो नहीं कहा कि आप सभी देवी देवताओं को छोड़कर शिव को आराध्य बनाओ। तात्पर्य एक ही है। अगर आप डायरेक्ट शिव को आराध्य बनाते हैं तो और अच्छी बात है। अगर शिव की किसी भी प्रकार अन्य शक्ति को आराध्य बनाना चाहते हैं, जैसे हनुमान जी के भक्त बनना चाहते हैं, शिव जी के भक्त बनना चाहते हैं, या दुर्गा जी के भक्त बनना चाहते हैं, या किसी भी प्रकार की अन्य शक्ति के भक्त बनना चाहते हैं, एक सच्ची भक्ति करके भक्त बने। किसी पाखंडियों को अपना गुरु बनाकर आप ऐसे भक्त ना बने। और एक और इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताना चाहता हूं, बहुत ही जरूरी बात है ये। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, कोई कहता है कि मेरे अंदर माता आती है, कोई कहता है कि मेरे अंदर हनुमान जी आते हैं, कोई कहता है कि मेरे अंदर त्रिलोक भारती बाबा आते हैं, कोई कहता है मेरे अंदर जहारवीर गोगा जी आते हैं। किसी के अंदर कोई ना कोई शक्ति आती है। ये आती क्यों है ये पता है आपको? अगर किसी की भक्ति से प्रसन्न होकर वो शक्ति आ रही है, इसमें कोई बुराई नहीं है। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि आपने जिसकी भक्ति की उसकी शक्ति का कुछ कण, कुछ मात्रा, कुछ संकेत आपके शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, आ रहे हैं। लेकिन इसका आप गलत मतलब ना निकालें, गलत उपयोग ना करें। वो आती है शक्ति, क्यों आती है आपके पास? आप उसको अच्छे लगे, आपको स्वभाव अच्छे लगे, इसलिए आती है। उसका सही उपयोग करना सीखें। सही उपयोग कहां करोगे आप? सिर्फ अपने जीवन काल में। आपके जीवन काल में कोई समस्या है, कोई परेशानी है, उस शक्ति को आप बोलो, मन में ही बोलो, मेरा ये कार्य पूरा करो। वो शक्ति सिर्फ आपका कार्य पूरा करने के लिए आती है। आप कहीं भ्रम में रहते हो कि कोई शक्ति मेरे अंदर आ रही है तो दूसरों का भला करेगी, दूसरों का कल्याण करेगी। क्यों करेगी? वो उसने भक्ति की है, उसका क्यों कल्याण करेगी? आपने भक्ति की है, आपका कल्याण करने वो शक्ति आएगी। आप दूसरों का भला करने के चक्कर में गलत रास्ते पर चलते हो, पाप की कमाई कमाते हो, और ये पाप की कमाई आपका तो जीवन नष्ट करता ही करता है, साथ में आपके बच्चों का भी जीवन नष्ट कर सकता है। हो सकता है कि आपके ऐसे कर्म पहुंच जाएं
इतने बुरे कर्म आप कर दो कि 8-10 पीढ़ी तक आपके बुरे कर्म आपके बच्चे के बच्चे भी पीड़ित रहें। ऐसे कर्म आप क्यों करते हो? अगर आपके अंदर कोई शक्ति आती है, उसका मान सम्मान करो, उसको बोलो कि हमारी सुरक्षा करो। अगर किसी दूसरे का आपका भला करवाना है, आपका कोई सगा संबंधी प्यारा मित्र है, ज्यादा दुखी परेशान है, तो आप क्यों नहीं अपने मन में ही उसकी अर्जी लगाएं, अपने मन में ही बोलें। जिस भी देवी देवता को आप मानते हो, सच्चे भाव के साथ उसके नाम की विनती करो, परमात्मा से प्रार्थना करो, इसको ठीक करो। आपका बिना नजर उठाए, बिना झाड़ा लगाए और बिना ही पेशी लिए, बिना ही उस शक्ति को बाहर लोगों के दिखावा करने से पहले ही ऐसे ही गुप्त रूप में ही वो शक्ति उस सामने वाली व्यक्ति का कल्याण कर सकती है। जो भी भक्त इस प्रकार की पेशियां ले रहे हैं किसी भी देवी देवता की या माता की या हनुमान जी की, किसी भी शक्ति का उपयोग कर रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है वो सही उपयोग करें, अपने जीवन में उपयोग करें। समाज कल्याण में यूज करना है तो मन की भावना से यूज करें। ये दिखावा, ढोंग, पाखंड ये सब बंद कर दें। कृपया करके मेरा ये निवेदन है, हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना है, सही मार्ग पर ले आएं, परमात्मा से जोड़ने की रास्ता दिखाएं, परमात्मा की भक्ति करना सिखाएं उनको। अपना नाम ऊंचा ना करें, क्योंकि जो शक्ति है, जो शिव है, वो सब इंसाफ करने वाला है, पाई पाई का हिसाब लेने वाला है। हमने कितने पाई का हिसाब लेने वाला है, हमने कितने बुरे कर्म किए हैं, हमने कितने अच्छे कर्म किए हैं, सब चीज का वो हिसाब लेता है। अगर परमात्मा की कोई सी भी इस प्रकार की शक्ति अगर आपसे प्रसन्न होकर आपके शरीर पर आती है, बहुत खुशी की बात है। आप समझे कि आपकी भक्ति पूर्ण हो रही है, लेकिन उसका उपयोग सदुपयोग करें, सही उपयोग करें, अपने जीवन काल में उपयोग करें, ना कि दूसरों को परेशान करने के लिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं इसी वीडियो के माध्यम से कि मैंने आपको बताया कि बाबा श्री त्रिलोक भारती जी को गुरु बनाए, लेकिन मैंने आपको यह नहीं बताया क्योंकि बहुत से व्यक्ति ऐसे होंगे जिनके मन में विचार चल रहा होगा, बाबा त्रिलोक भारती जी हैं कौन, उनको हम अपना गुरु क्यों बनाएं। जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं होता। जो भी इंसान इस पृथ्वी पर जन्म लिया वो इंसान स्वरूप में ही मृत्यु को प्राप्त होएगा। इसलिए आप कभी भी जात पात का कोई भेदभाव ना रखें। सिर्फ आप इतना याद रखें कि उस परमात्मा का बनाया हुआ प्राणी है, कोई अमीर है, कोई गरीब है तो कोई दुखिया है। आप बाबा श्री त्रिलोक भारती जी को गुरु चाहे बेशक ना बनाए, बेफिक्र होकर ना बनाए। मेरा कहने का मतलब यह नहीं है कि आप बाबा श्री त्रिलोक भारती जी को ही गुरु बनाएं। अगर आपने जिस शक्ति का आह्वान किया, जिसको अपना आराध्य बनाया, जिसकी आप पूजा करना चाहते हो, अगर कोई इंसान आपको गुरु नहीं मिलता है, अन्य किसी को गुरु नहीं बनाना चाहते हो, तो आप उसी देवी देवता को, उसी शक्ति को अपना गुरु स्वीकार करें और धर्म के मार्ग पर चलना शुरू करें। एक बार मेरे कहने से आप सच्चे भाव के साथ भक्ति भाव में डूब जाओ, इस परमात्मा की शरण में चले जाओ, परमात्मा की इतनी भक्ति करो और घर में रहकर इतनी भक्ति करो कि आपकी सारी जीवन की समस्याएं वो स्वयं हरण कर ले, एक क्षण में खत्म कर दे। आप इधर उधर भटकना छोड़कर क्यों ना अपना गुरु स्वयं पर चुने। अगर आपके जो समझ में आए उस प्रकार से आप अपना गुरु चुने, उस हिसाब से ही अपना गुरु स्वीकार करें। आप मेरे कहने पर ना चलें। मैं तो बाबा श्री त्रिलोक भारती जी का सेवक हूं। मेरा काम है कि बाबा श्री त्रिलोक भारती जी का भी मार्ग दिखाना, लेकिन साथ में आपको जो रास्ता पसंद आए उस रास्ते पर चलें। अगर आप चाहते हैं कि अपने जीवन काल में बाबा श्री त्रिलोक भारती जी को गुरु ना बनाएं और किसी को गुरु बनाएं, आपको पूर्ण अधिकार है। कोई इंसान मिलता है, ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसका तपस्वी का जीवन हो, आप उसको गुरु बनाएं। ऐसा कोई नहीं मिलता है तो आप स्वयं अपने आराध्य देव को ही अपना गुरु बनाएं और बताए हुए मार्ग पर चले।
आपको भक्ति करने का मार्ग पंचद्वार बराड़ा धाम, जिस चैनल का नाम है भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम, इस चैनल पर आपको हर प्रकार की वीडियो मिलेगी। आपको भक्ति करने का तरीका सारा बताया गया है, किस प्रकार से आप भक्ति करें, किसको गुरु बनाएं और कौन से मंत्र जाप से कैसी शक्ति मिलती है, अपनी सुरक्षा हम कैसे करें। हर प्रकार का ज्ञान आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। मैं ये नहीं कहता कि मंत्र सिद्धियां गलत हैं, लेकिन उपयोग सही होना चाहिए। और इस चैनल पर आपको जो भी मंत्र जाप मिलेगा, ये आपको स्वयं भक्ति के मार्ग पर ले जाएगा। ये सिद्धियों वाले मंत्र नहीं है। आप इस संकोच में ना रहें कि इस चैनल पर जो भी मंत्र जाप बताया गया है, इनसे हमें हमारी सिद्धि प्राप्त होगी। इस प्रकार का कोई रास्ता नहीं दिखाया जाता। सिर्फ रास्ता दिया जाता है तो अपने जीवन काल में अपनी सुरक्षा के लिए उन मंत्रों का उपयोग करें, उन मंत्रों का ज्यादा से ज्यादा जाप शुरू करें, अपने घर में बैठकर स्वयं शुरू करें और स्वयं अपना रास्ता निकालें। जितनी भी कठिनाइयां आपके जीवन में हैं, हर प्रकार का समाधान आप स्वयं निकाल सकते हो। इस कलयुग में सिर्फ गलत रास्ता दिखाने वालों की कमी नहीं है, अच्छा रास्ता दिखाने वालों की कमी है। आप ढूंढोगे तब भी सही मार्ग दिखाने वाला आपको नहीं मिलेगा, लेकिन गलत रास्ता पर चलाने वाले कदम कदम पर आपको मिलेंगे। इसलिए मेरा यही निवेदन है कि आप सत्य सनातन धर्म से जुड़े, हिंदू धर्म से जुड़े, आपकी जिसकी इच्छा है, आप जिसकी भक्ति करना चाहते हैं, उसकी भक्ति सच्चे भाव और सच्ची भावना के साथ शुरू करें। आपकी समस्याओं का समाधान निकलना शुरू हो जाएगा। अगर आप बाबा श्री त्रिलोक भारती जी को गुरु बनाते हैं तो इनका आशीर्वाद सदैव सदैव आप पर बरसता रहेगा और सदैव आपके गुरु के रूप में आपका संरक्षक बनकर रहेंगे और आपकी भक्ति को पूर्ण करवाएंगे। सभी भक्तों को जय बाबा की।